बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से खुश खुर्रम होंगे। इमरान जामी एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की भी आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह पाक माह सियाम को आपके लिए हम सब के लिए खैर व बरकत वाला बनाए और सबको खुशियाँ अता फरमाए। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि कल वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने इंटरव्यू देते हुए एक बात कही कि मैं कल इंशाल्लाह कौम को सरप्राइज़ दूंगा और आखिरी जो ओवर्स का जो मैच होगा, यानी उनका इशारा था जो आज पार्लियामेंट का जो सेशन कॉल इन किया गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये मैच जो है ये सरप्राइज होगा और मैं कौम को मौका दूंगा कि वो लुत्फ अंदोज हों, इससे एंजॉय करें। और वाकई उन्होंने सही कहा था, बल्कि ये सिर्फ सरप्राइज नहीं था बल्कि ये एक उनका सुपरसोनिक किस्म का सरप्राइज था और ऐसा सिक्स था जैसा कि एतजाज हसन साहब ने कहा कि ऐसा छिक्का लगाया कप्तान ने कि गेंद ही गुम हो गई। तो नाज़रीन, आज जैसा कि आपको पता है कि जब नेशनल असम्बली का इजलास नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग के लिए कॉल इन किया गया, तो सबसे पहले तो फवाद चौधरी साहब ने खड़े होके एक स्टेटमेंट पढ़ी कि जो तहरीक अदम एतमाद है इसमें गैर मुल्की हाथ शामिल है, एक गैर मुल्की साजिश के नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है और एक गैर मुल्की एक मुल्क है जो कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत करते हुए ये तहरीक अदम एतमाद लेके आया। और चूँकि आपको पता है कि जो एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कमेटी में जो ये सारी मरासले के ऊपर जो गैर मुल्की मरासला के ऊपर जो सामने रखा गया है, जिसपे तमाम मिलिट्री सिविल जो आला क़यादत है उसने तशवीश का इजहार किया और ये भी साथ उन्होंने एक डिमांड देने का भी उनको इंदिया दिया था, जिसमें अमेरिका से एहतजाज सख्त एहतजाज का कहा गया और इस पे इजहार नाराज़गी भी की गई। तो जब फवाद चौधरी साहब ने ये स्टेटमेंट दी तो उसके साथ ही डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जनाब कासिम सूरी साहब ने एक मुख्तसर सी स्टेटमेंट पढ़ के रूलिंग पढ़ के सुनाई कि चूँकि तहरीक अदम एतमाद इंडिजिनस नहीं है, मुकामी नहीं है, इसमें एक बैरूनी साजिश का अंसर है, बैरूनी हाथ शामिल है, ये गैर मुल्की मफाद के इमा पे ये सारी जो तहरीक अदम एतमाद है इसको पेश किया गया। जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं इस तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करता हूँ और ये सेशन भी मैं मुलतवी करता हूँ। तो साथ ही उन्होंने रूलिंग देने के बाद कौमी असम्बली का सेशन भी मुलतवी कर दिया। तो इसके थोड़ी देर बाद ही दोस्तों के जो अपोजिशन के चेहरे थे वो ऐसे लटके हुए थे, बेंचों में बैठे हुए गुमसुम हो गए, जैसे बिल्कुल तैयारी के साथ जिन्होंने शेरवानी सिलाई हुई थी, जिन्होंने वज़ीर आज़म के ख्वाब देखे हुए थे, वो सबके ख्वाब चिकनाचूर हो गए। सबको ऐसा शौक लगा कि काफ़ी देर तक सकते में रहे, उनके चेहरे दीद नहीं थे, उनके मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा था और वाकई जैसे कप्तान ने कहा था कि मैं इनको सरप्राइज़ दूंगा और बिल्कुल ऐसे ही हुआ और बहुत ज़्यादा सुपरसोनिक किस्म का सुपर सिक्स मारा कप्तान ने। और तमाम जो अपोजिशन की सियासी रहनुमा थे वो सारे दम खुद हो गए इसी एक शौक के अंदर, जैसा कि आपको तस्वीर में भी देखने को मिलेगा कि बिल्कुल एक हू का आलम एकदम से सन्नाटा सा हो गया, जैसे उम्मीदों पे पानी फिर गया। तो इसके थोड़ी देर बाद ही अयाज सादिक जो कि स्पीकर कौमी असम्बली की जो नशिस्त थी उस पर चले गए और साथ ही उन्होंने एक अपना एक अलहदा से सेशन का जैसे एक आगाज़ शुरू कर दिया। उनके साथ ही जो अपोजिशन की जो खातिन अरकान पार्लियामेंट थी वो भी उनके सामने आके खड़ी हो गई। तो एक किस्म का उन्होंने एक बाकायदा एक इजलास जो है वो अयाज सादिक की स्पीकरशिप में ये शुरू कर दिया। तो बहरतौर उसके दौरान ही इंतज़ामिया ने कौमी असम्बली की जो लाइट्स थी वो बंद कर दी, जो पानी था वो बंद कर दिया गया। तो इस तरह ये उन्होंने खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला जो मामला था ये उन्होंने
करना शुरू कर दिया। और अय्याज सादिक साहब की मिसाल तो ऐसे थी कि जैसे छोटे भाई का जूते का साइज़ बड़ा जब हो जाए तो बड़े भाई के पाँव में जूते में पाँव डाल के वो अपने साइज़ को नापता है। इसी तरह अय्याज सादिक साहब ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए स्पीकर साहब की नशिस्त पे बरजमा होते हुए थोड़ी देर के लिए अपनी उससे लुत्फ़ एन्जॉय हुए, उससे एन्जॉय किया उन्होंने। और इसी तरह था जैसे पंघूड़े के ऊपर एक छोटा-सा बच्चा थोड़ी देर के लिए अपना दिल बहलाने के लिए अपना खेल तमाशा अपना जारी रखता है। तो इस इजलास की पोस्टपोन होने के बाद जो अपोजिशन रहनुमा थे उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये गैर आइनी है, ये इख्तियार नहीं है स्पीकर को ऐसा करने का, पोस्टपोन करने का या तहरीक एतमाद कैंसलेशन का उनके पास इख्तियार नहीं है। सिर्फ उनका एक जो डेजिग्नेशन है वो एक पोस्टमैन की तरह का है कि जिसमें उनके सामने जो तहरीक एतमाद रखी गई है उस पर उन्होंने सिर्फ आज एक वोटिंग करना थी, जो कि उन्होंने अपने ओहदे से अपने फ़राइज़ मनसबी को अंजाम नहीं दिया। तो साथ ही उन्होंने जो अपोजिशन रहनुमा थे उन्होंने ये भी सियासी इंदिया दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और जिसे कहते हैं कि मुद्दई से ज़्यादा गवाह चुस्त होते हैं, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाला जो मामला कहते हैं, बिल्कुल ऐन बैन उसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं एहसन भून साहब, जो कि कोई मौका ऐसा जाने नहीं देते जिसमें वो अपोजिशन के जो उनकी गुड बुक्स में आने के लिए हर मुमकिन उनकी हर हद तक जाने को तैयार रहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आज आपको पता है कि अतवार संडे का दिन था, अदालतें बंद थी, आज अदालत की हॉलीडे का दिन था, लेकिन इसके बावजूद चंद साइलिन जो ज़ाहरी तौर पे अपोजिशन के जो रहनुमा हैं उनकी वहाँ पे उनके वकला जो हैं वो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। और आपको पता है कि ये सिस्टम के लाडले बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ हो, उसमें मुस्लिम लीग नवाज को हमेशा एक लाडले चहीते और निराले बच्चे का स्टेटस मिलता है। तो बिल्कुल इसी तरह आज भी उसकी रवायत को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो उनकी इंतज़ामिया थी उनको स्पेशली बुलवाया सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में, और चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब भी आए, उनके साथ उनके मुआवनीन थे, और हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए, दूसरे हुकूमती जो रहनुमा थे वो भी मौके पे मौजूद थे, और अपोजिशन पार्टियों की तरफ से उनके जो मुशावरती टीम के जो अरकान थे, एहसन बोन सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, वो भी इस मौके पे मौजूद थे। तो लगता यही था कि थोड़ी देर में ही इजलास जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कमरा नंबर 1 में शुरू हो जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा डिले किया, शायद आज रमज़ान मुबारक की वजह से। आपको पता है इफ्तारी का भी दरमियान में एक मतलब एक शेड्यूल था, तो उस सिलसिला में आज एक 3 रुकनी बेंच फौरी तौर पे तश्कील दे दिया गया, जिसकी सरबराही कर रहे हैं जनाब उमर अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब, और इसमें दूसरे रुकन हैं जनाब ऑनरेबल जस्टिस एजाजुल एहसन, और तीसरे मेंबर इसमें हैं जनाब मजहर आलम साहब। तो ये 3 रुकनी बेंच है। तो इसने इब्तदाई समाअत के बाद जो अपोजिशन की जो वकला की टीम थी उन्होंने एहसन बोन साहब ने ये चूँकि दरख्वास्त की थी कि सुप्रीम कोर्ट फिल फॉर इस जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग है इसको सस्पेंड करके तो फौरी तौर पे अपना उस पर फैसला सुनाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि ये 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया, 3 रुकनी बेंच से जब तश्कील दिया जाता है नाज़रीन, तो ज़्यादा यही चांस होते हैं कि फ्रीकैन को नोटिस दे दिए जाते हैं और एक बाज़ाब्ता उसकी जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत की कार्रवाई है उसको कॉल इन किया जाता है। तो आज भी इसी वक्त हुआ, जैसे कि कहा गया था कि शाम 5 बजे ये इजलास समाअत जो है वो स्टार्ट होगी, लेकिन काफ़ी डिले के साथ ही होगी। तो फिल वक्त आज के लिए जो फ्री कैन है उनको नोटिस इशू कर दिए गए हैं। अब कल उसकी बाकायदा समाअत जब होगी तो इसमें मज़ीद तफसीलात जो है वो बात आगे बढ़ेगी, फ्री कैन को सुना जाएगा। लेकिन बज़ाहिर तौर पे नाज़रीन दोस्तों यही बात है कि
جو سپریم جو اسپیکر قومی اسمبلی ہوتے ہیں ان کو ایک استثناء حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سینیٹر آج کے جو ہمارے سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب رضا ربانی، انہوں نے بھی ایک دفعہ اسی طرح کی جو رولنگ کا حوالہ دیا تھا کہ اسپیکر کی جو رولنگ ہوتی ہے اس کو سپریم کورٹ کی کارروائی میں عدالت میں استثناء حاصل ہوتا ہے، اور عدالت قومی اسمبلی کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ تو ناظرین، آج کی جو سماعت تھی اس لیے آگے پوسٹ پون ہوگی، لیکن بظاہر ایسا ہی ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں میرا نہیں خیال کہ کچھ ایسا فیصلہ دے گی، ایسی رولنگ دے گی کہ جو کہ ایک بالکل ہی حیرت انگیز ہو یا پچھلی روایت سے ہٹ کے کوئی فیصلہ ہو۔ بہرطور تو آج کی جو دوسری ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ صدر پاکستان نے گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کو برطرف کر دیا، اور ان کی جگہ پہ عمر سرفراز چیمہ جو کہ پی ٹی آئی کے ایک بہت پرانے جرینہ اور مخلص بے لوث کارکن ہیں، مرکزی رہنما ہیں، اور جب سے پی ٹی آئی وجود میں آئی ہے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کپتان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں۔ تو آج کی معاف کیجیے گا، تو انہوں نے آج گورنر پنجاب کا حلف اٹھایا، اور دوسری جو آج کاروائی تھی وہ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے چناؤ کے متعلق تھی، جس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی اور کاف لیگ کے مرکزی رہنما چودھری پرویز الہی بطور امیدوار وزیر اعلیٰ تھے، اور ان کے مد مقابل حمزہ شہباز جو کہ شہباز شریف کے فرزند ہیں، ان کے بیٹے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے امیدوار تھے۔ لیکن جیسے ہی اجلاس کالنگ کیا گیا تو شور شرابہ شروع ہو گیا، اور جو خواتین اراکین اسمبلی تھیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں، تو اس وجہ سے اسپیکر نے 7 منٹ کے بعد ہی جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا وہ پوسٹ پون کر دیا۔ تو فی الوقت آج کی جو کارروائی تھی وہ یہی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی چناؤ نہیں ہو سکا، اور دوسرا اس میں یہ تھا کہ چونکہ آج اتوار کا دن تھا تو کئی جو ایک فارمل ایک جو پروسیجرل ایک کنڈکٹ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوا۔ تو پنجاب اسمبلی میں بھی جیسے ہی آج کا اجلاس برخاست کی ملتوی کیا گیا تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی جیسے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن رہنماؤں نے اپنی ایک اسمبلی برپا کر دی، اسی طرح پنجاب اسمبلی میں بھی جو ہے وہ اپوزیشن جو سیاسی ان کے رہنما ہیں وہ بھی اراکین پارلیمنٹ اراکین پنجاب اسمبلی میدان میں آ گئے، انہوں نے اپنی ایک اسمبلی سٹارٹ کی۔ تو اسمبلی انتظامیہ نے بجلی بند کر دی، اور ان کے یعنی اس اجلاس کو ملتوی کرنے کے لیے انہوں نے لائٹس وغیرہ بند کر دی۔ تو آج پنجاب میں فی الوقت یہ معاملات تھے، تو اب انشاءاللہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس پہ جب باقاعدہ سماعت کرتی ہے تو ان کے سامنے کیسے حقائق جو ہے وہ حکومت کی جانب سے رکھے جاتے ہیں، اور کیسے ان پہ دلائل دیے جاتے ہیں۔ یعنی آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، لیکن آج کے دن کی تاریخ میں فی الوقت کپتان نے باقی ایک سرپرائز دیا ہے اور سپر سکس لگایا ہے، اور جناب شہباز شریف صاحب جو کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے اور پھر یعنی عین اس وقت یہ معاملہ ہوا کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ عین مصداق آتا ہے یہ شہباز شریف صاحب پہ کہ اگر ان کے پرائم منسٹر بننے کی چاہے کچھ ہی عرصہ کے لیے بننے کی امید جاگی تھی تو وہ ان کے سامنے ہی یہ ریت کی طرح ان کے ہاتھوں سے پھسل گئی۔ تو دوستو، جب اعتزال احسن صاحب سے بھی اس بارے میں ان کا موقف لیا گیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ فی الحال جو ہے وہ سپریم کورٹ فاضل چیف جسٹس صاحب اور ان کی جو ممبران بینچ ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں اپنی گزشتہ روایت کے مطابق کہ چونکہ یہ معاملات آگے بڑھ چکے ہیں، لہٰذا جو اسپیکر قومی اسمبلی نے رولنگ دی ہے اس کو فی الحال
इसी तरह इसको स्टेटस को रखा जाए। तो देखते हैं इसकी अगली जो समात है वो उसमें कैसे वो प्रोसीड करती है। तो बाकी आज ख़बरों का तमाम तज्ज़ुओं का सियासी वाक़यात का यही महवर मरकज़ था जो आज की कौमी असम्बली की कार्रवाई थी। और देखते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह ये ऊँट किस पर बैठता है। बहरहाल जो भी हो, अल्लाह करे हमारे वतन अजीज़ के लिए खैर व आफ़ियत का हो। लेकिन नाज़रीन एक बात तो बहरतौर ये हर एक को माननी पड़ेगी कि जिस तरह एक बैरूनी एलिमेंट अगर तो ये जैसे कि स्पीकर कौमी असम्बली डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने भी कहा कि अगर ये मुकामी एक जैसे कि रवायत के मुताबिक एक मामूल की अदम एतमाद की करारदाद हो जो कि मकामी तौर पे इनिशिएट की गई हो जैसे कि होनी चाहिए, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये अदम एतमाद नो कॉन्फिडेंस मोशन चूंकि एक मुल्क की तरफ से साज़बाज़ करके एक साजिश के तहत तमाम अपोजिशन जमातों को भानमती का जो ये कुंबा है जिनके ना नज़रियात एक हैं ना उनके ख्यालात एक हैं ना उनके मंशूर एक हैं। तो ये पकड़ धकड़ के जो एक छतरी के नीचे इन कबूतरों को जमा किया गया है तो इसके पीछे अमरीकी साजिश है। और नाज़रीन हम क्या मिन हैसिल कौम हम इतने बेबस हैं, इतने गुलाम ज़हन के हैं कि हम गैर मुल्कियों के कहने पे अपने मामलात चलाएं। अपने मुल्क के जो हमारे मामलात हैं वो हमारे हैं, हम मुल्क हमारा है, तो मामलात भी हमें करने हैं, फैसले भी हमें करने हैं। किसी की डिक्टेशन ना ही लेनी चाहिए और ना ही रियासत पाकिस्तान को किसी मुल्क को बैरूनी अनासर को ये मौका देना चाहिए कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में हमारे सियासी मामलात में मुदाखलत करें। और अब चूंकि उन्होंने ये मुदाखलत कर दी है और डिमाशे भी उनको दे दिया गया है, लेकिन फिर भी इसको बाज़ाब्ता तौर पे आगे लेके जाना चाहिए। और चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो चुकी है, दरख्वास्त दायर हो चुकी है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को भी वंस फॉर ऑल इस पे बंद बांधना चाहिए। और ये इस बात की यकीनी बनाना चाहिए, इसको गारंटी करना चाहिए कि मुस्तकबिल में किसी गैर मुल्क को हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की ज़रूरत ना हो। इस तरह के बंदोबस्त करने चाहिए, ना कि वक्ती तौर पे जैसे डस्ट को कारपेट के अंदर डाल दिया जाता है और इससे महज चश्म पोशी करना मकसद ना हो, बल्कि इसको वंस फॉर ऑल सेटल करना चाहिए ताकि आइंदा मुस्तकबिल में इस तरह के मामलात ना पेश आ सकें। और दूसरा जो इसमें सबसे एक और अहम टॉपिक है वो है इसका जो अपोजिशन जमातों ने जो पीटीआई के अरकान को ख़रीदा है, जो मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि तकरीबन 20 करोड़ के करीब एक रुकने असम्बली की जो उन्होंने बोली लगाई थी, इनको जो ख़रीदा गया है इस ज़िमन में भी कानून साजी होनी चाहिए। और ना सिर्फ इनको इनको इनकी जो रुकनीत है उसको ऑब्वियसली अब तो खैर पार्लियामेंट ही डिज़ोल्व कर दी गई है, कौमी असम्बली डिज़ोल्व कर दी गई है, अभी सूबाई असम्बलियाँ बाहर तो अभी मौजूद हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस सिलसिले में भी इनकी नाअहलियत के दौरानिए पे भी एक वंस फॉर ऑल रूलिंग देनी चाहिए, फैसला देना चाहिए कि जो मुनहरफ अरकान अगर उन पे पैसे लेके अपनी वफादारियाँ बदलने का, हॉर्स ट्रेडिंग का, लूटा क्रेसी का उन पे साबित हो जाए तो उनको ताउम्र नाअहल करना चाहिए। इसी सूरत में सबको ये तंबीह होएगी, सबको ये सबक मिलेगा कि हमने इस राह पे नहीं चलना। अगर इस पे आंखें बंद कर लेगी, चश्मपोशी कर लेगी, ठौकिज़्म का रवैया अख्तियार करते हुए इसको इसी तरह आगे ले जाया गया तो मुस्तकबिल में फिर जैसे कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कोई भी चाहे तो 15 से 20 अरब खर्च के हुकूमत बदल सकता है। तो चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब को इस मामले में वंस फॉर ऑल एयर टाइट किस्म की जो है वो फैसला साजी करनी चाहिए, कानून साजी करनी चाहिए ताकि मुनर्रफ किसी भी पार्टी के जो अरकान
منحرف ہوتے ہیں ان پہ ان کو صحیح معنوں میں ان پہ ایک قید لگائی جائے کہ وہ آئندہ اس گھناؤنے جرم میں انوالو نہ ہو۔ تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ عمران جامی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم ملیں گے، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ پلیز لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب مائی چینل، اینڈ اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز ہوں تو پلیز ڈو لیٹ them کم تھرو۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔